श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हरतालिका तीज का व्रत आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है, तो इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस व्रत में दान करने का भी बहुत ही ज़्यादा विधान है। तो दान किस प्रकार से करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। माता पार्वती को जो 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, उनमें हमें कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल करना चाहिए, और एक विशेष वस्तु जो आपको 16 श्रृंगार में जरूर शामिल करनी है, उसके बगैर तो माता का 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। और यह वस्तु विशेषकर हम लोग हरतालिका तीज व्रत पर ही चढ़ाते हैं, तो उसके विषय में भी जानेंगे। तो हरतालिका तीज व्रत पे दान संबंधी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये यह भी जान लेते हैं कि हरतालिका तीज पे हम किन किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। देखिए, दान करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं उतना ही कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप इन इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया आप उतना ही करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल भी सामान नहीं आप ले सकते हैं, नहीं आपको सामर्थ्य है, तो उसका भी उपाय है, हम वह भी आपको बताएंगे, जिसमें से आप बिल्कुल भी परेशान न हो और आप माता को भी 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं जरूर लेनी चाहिए। माता के 16 श्रृंगार में सभी वस्तुएं आती हैं। माता की चोटी से लेके पैर के नाखून तक का पूरा श्रृंगार करना चाहिए, और उसके लिए आपको जैसे महावर लीजिए, नेल पॉलिश लीजिए, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, क्रीम पाउडर यानी कि सुगंध वाली वस्तुएं भी ज़रूर लेनी चाहिए। चोटी में बांधने के लिए रबड़ बैंड होना चाहिए। माता की चोटी का श्रृंगार होता है। तेल, जब बालों में तेल ज़रूर लगाकर ही हम लोग के यहाँ पर श्रृंगार होता है और सुहाग लिया जाता है, तो इसलिए तेल का भी दान जरूर कीजिए। तो इस तरह से 16 श्रृंगार हम लोग माता को अर्पित करते हैं। चूड़ी, कंगन इत्यादि चढ़ाते हैं। और विशेष रूप से हरतालिका तीज पे काली चूड़ी का बहुत ही ज़्यादा विधान होता है हम लोगों के यहाँ। बगैर काली चूड़ी के तो माता का श्रृंगार पूरा ही नहीं होता है। तो इसलिए हरतालिका तीज पे आपको काली चूड़ी लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। काली चूड़ियाँ जरूर माता को अर्पित कीजिए। हम लोगों के यहाँ देखिए, जब शादी होती है तब जब पहली बार हम लोगों को चूड़ी पहनाई जाती है तो काले रंग की चूड़ियाँ ही पहनाई जाती हैं लाख के कंगन के साथ में। तो इसलिए काली चूड़ी का विशेष महत्व होता है और माता को दुल्हन की तरह ही तैयार किया जाता है। इसलिए हरतालिका तीज पे काली चूड़ी का बहुत ही महत्व है और ज़रूर यह चढ़ानी चाहिए। फिर उसके बाद प्रसाद स्वरूप उन चूड़ियों को आप अपने पास रखिए और वर्ष भर उन चूड़ियों को पहनना भी चाहिए। हम लोग हमेशा एक एक चूड़ी पहन के रखते हैं। ये देखिए, हम लोग अभी भी पहने हैं, तो हमेशा पहनते हैं और अच्छा भी होता है। चूड़ियों में नज़र भी नहीं लगती है और माता गौरी का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो इसलिए काली चूड़ी ज़रूर चढ़ानी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। अब यदि आप सभी या 16 श्रृंगार नहीं ले सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको इस तरह से, अभी बाज़ार में आप जाएंगे इस समय, तो इस तरह से सुहाग पिटारी आती है। इसमें सभी 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं। तो इस तरह से आप यह सुहाग पिटारी ले आएँ और माता को अर्पित करें, क्योंकि देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव है तो भगवान पूरा समझते हैं, माता रानी पूरा समझती हैं, और फिर माता रानी की कृपा होगी तो आप बहुत जल्द 16 श्रृंगार इसी तरह से अर्पित भी करेंगे। तो इस तरह से भी आप कर लेंगे, तभी आपको 16 श्रृंगार चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब हम यह समझ लेते हैं कि हमें दान किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सारी सामग्री जो कुछ भी आपको दान करनी है, सभी आप इस तरह से एकत्रित कर लीजिए। जैसे कि वस्त्र हो गए हैं, सुहाग का सामग्री हो गई है, और अन्नदान जरूर करना चाहिए। हो सके तो आप बना कर कीजिए, सब्जी, पूड़ी, खीर जो भी आप बना सकते हो। लेकिन जब रात भर व्रत करने के बाद सुबह इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि आप पूरा भोजन बना कर फिर खिला के तब आप व्रत का पारण करें, इसलिए हम लोग हमेशा कच्चा अनाज ही निकालते हैं। तो इस तरह से आप एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें, और उसके बाद जैसे कि आटा, दाल, चावल और ऋतु फल, सब्जी, मिष्ठान
और हाँ, यह ज़रूर ना भूलिएगा, दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। बगैर दक्षिणा के हमारा जो दान है वह पूर्ण नहीं होता है। और ये सब इस तरह से आप अपना सारा सामान रख लीजिए। जो भी आपको दान करना है, जो आपको स्वयं के लिए रखना है, वह आप अलग रख लीजिए। यदि आप साड़ी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं। ब्लाउज पीस इस तरह से आप रख लीजिए। तो और उसके साथ में एक ऐसे छोटा कपड़ा या रुमाल इत्यादि लगा लीजिए, तो वह भी आपका वस्त्र दान में ही आएगा। तो इतना आप कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए। आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और किस लिए, जैसे कि आप हरितालिका तीज व्रत का, जैसे कि आपको मैं जैसे अपना बोलूँगी संकल्प, तो इस तरह से बोलना है कि मैं शिखा अवस्थी उपमन्यु गोत्र, और किस समय से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हरितालिका तीज व्रत पारण करने से पहले यह सब दान, जैसे अन्न दान है, सौभाग्य की वस्तुओं का दान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, सब दान करने का संकल्प कर रहे हैं। जिसे माता भगवती, भोलेनाथ बाबा सहित आप सभी लोग इसे स्वीकार कीजिए और इस हरितालिका तीज व्रत का पूर्ण फल हमें प्रदान कीजिए। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए और परिवार पे अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस तरह से संकल्प कर लीजिए और उस जल को अब सभी जो जितने सामग्री है उस पे ऐसे ऐसे आपको 3 बार उतार के डाल देना है। और जो अक्षत आपने हाथ में लिए थे वो सभी अक्षत सभी सामग्री पे छिड़क देना है और पैर छू लेना है। पैर छूने के बाद जो दान करने वाला है, यदि आपके पास है तो आप तुरंत उसे दान कर दीजिए, फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। यदि आपके पास दान करने वाला नहीं है, कहीं दूर है, तो आप सभी सामग्री को रख दीजिए। रख कर उसी में आप भाव से चरण स्पर्श कीजिए और फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार से आप हरितालिका तीज व्रत का जो पारण है और दान है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दान करना है और फिर अपने व्रत का पारण करना है। देखिए, दान करने में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी चौकी इत्यादि आपने रखी है तो उसका विसर्जन करने के बाद दान करेंगे और फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इन नियमों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। अब दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 4 प्रहर की पूजा है वह उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब कब वह करनी है। और तो 4 प्रहर पूजा से संबंधित आगे आने वाला मेरा वीडियो होगा, उसे ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।